ये जितने सरकारी कर्मचारी हैं सरकारी नौकर थोड़ी हैं, ये तो सरकारी दामाद हैं। एक से बढ़कर एक भ्रष्ट विभाग है। सैलरी इनकी ये मोटी मोटी और काम इनके पास दो पैसे का नहीं है। ये तो बैठकर थाली की खा रहे हैं। आप टीचिंग में चले जाओ, मास्टर पढ़ा थोड़ी रहे हैं। आप बैंक में चले जाओ, इनका लंच टाइम ही खत्म नहीं होता। सरकारी अस्पताल का मुंह तो भगवान दुश्मन को भी ना दिखाए, और यदि आप गलती से लेखपाल, पुलिस या पटवारी के हत्थे चढ़ गए तो फिर ईश्वर ही आपका मालिक है। सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रति ऐसी खराब सोच रखने वालों, आप मुझे एक बात बताइए। एक व्यक्ति है जो सरकारी नौकर है, तंत्र उसे बढ़िया घोड़ा गाड़ी और मोटी सैलरी भी दे रहा है। मैं उस तंत्र का हिस्सा नहीं बन पाया तो मुझे उस व्यक्ति से जलन क्यों होनी चाहिए? जब मैं इधर वीडियो देखकर मौज उड़ा रहा था तब वो व्यक्ति जाग जाग कर रात भर आंखें फुड़ा रहा था। आधी जवानी निकल जाती है इस तंत्र का हिस्सा बनने में। अब उस पद पर बैठकर वह व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा या भ्रष्टाचारी हो गया, तो इससे पूरा तंत्र और सारे कर्मचारी कैसे खराब हो गए? सारे कर्मचारियों के खराब होने का मतलब यह है कि 140 करोड़ की आबादी में जो लगभग 2.5 करोड़ सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा। मतलब ये डॉक्टर, वन मैन, लाइनमैन, पुलिसमैन, आंगनवाड़ी, बीएलओ, बिजली विभाग कोई काम नहीं कर रहा। तो फिर आपके घरों में बिजली पानी कैसे आ जाती है? आपके सारे रिकॉर्ड कैसे दुरुस्त हो जाते हैं? इस पर तो कभी आप विचार नहीं करते। आईआईटी, एम्स, इसरो, डीआरडीओ, ओएनजीसी, एनटीपीसी, सेल कोई काम नहीं कर रही, और फिर हम अपने सैनिकों को और अर्धसैनिक बलों को कैसे भूल जाते हैं? ये भी तो सरकारी तंत्र का हिस्सा है। क्या ये भी काम नहीं कर रहे हैं? तो फिर देश चल कैसे रहा है? दरअसल देश चल रहा है इन करोड़ों कर्मचारियों की दिन रात की मेहनत से, जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन जिनकी भ्रष्टाचारी और काम चोरी पर एकदम चला जाता है, और जाना भी चाहिए। भाई ये जनता के नौकर हैं, लेकिन कभी आपने सिस्टम का हिस्सा बनकर छोर पर खड़े अंतिम व्यक्ति से डील किया है? कभी ये देखा है ये लोग किन परिस्थितियों में काम करते हैं? अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि सिस्टम चलाना इतना आसान काम भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक है, कुछ कमियां निसंदेह रहती हैं। भाई मान लो पेपर लीक हो जाता है या युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है, तो करिए ना राजनीतिक पार्टी की आलोचना, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए ना। पर यह नहीं कि पूरे सिस्टम को हिकारत भरी निगाहों से देखने लगते हैं आप। और अगर देखते हैं तो बताइए कि यह भ्रष्टाचार पनप कहां से रहा है? 50 रुपए का पोल्यूशन हम नहीं बनवाते, 500 रुपए जो है पुलिस वाले को देने को हम तैयार रहते हैं। और जब से टेक्नोलॉजी आई है सिस्टम पारदर्शी हुआ है। हर व्यक्ति दूसरे की वीडियो बनाकर डाल देता है। एंटी करप्शन ब्यूरो वाले हर दूसरे दिन एक घूसखोर कर्मचारी को पकड़ कर ले जाते हैं। युवाओं के आने से सिस्टम और बेहतर हुआ है। और जब कहते हैं सरकारी तंत्र खराब है, सरकारी तंत्र अगर प्राइवेटाइजेशन करता है तो कहते हैं कि देश बेच दिया। ऐसा लगता है जैसे प्राइवेट में भ्रष्टाचार ही नहीं होता हो। भ्रष्टाचार मानव का गुण है, सरकारी और निजी तंत्र का नहीं है। और एक बात बताऊं आपको, नो सिस्टम इज गुड फॉर ऑल। ऐसा कोई सिस्टम नहीं, अगर है तो आप मुझे बताइए। और ये जो नेपाल, बांग्लादेश के उदाहरण देते हैं ना, इनकी किल्ली निकल जाएगी अगर इन्होंने इनकी वास्तविक हालात देख लिए। तो अंत में यही कहूंगा कि वही विकासशील देश बढ़ा है जिसका नागरिक कर्तव्य बोध उसके सिस्टम के साथ खड़ा है। और इस देश के नागरिक का कर्तव्य बोध और सिविक सेंस कैसा है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।